हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट, दैट इज यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो चैप्टर्स हम स्टडी करने वाले हैं वो है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 9 बायोमोलिक्यूल्स एंड 10 इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये तीनों ही चैप्टर्स हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये यूनिट है किस बारे में। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है, ये हम सबको पता है। एंड ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबका अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देखें अबाउट देयर फॉर्म, देयर अपीयरेंस, तो हमें पता चलता है कि दे हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, जो हम अपनी प्रीवियस यूनिट्स में स्टडी कर चुके हैं। देन सेल थियरी, ये सबको पता है क्या है सेल थियरी। जब हम सेल थियरी पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सभी एक्चुअली में उनका जो ओरिजिन है वो एक ही है। वो क्या है? सेल, जो कि एक यूनिटी क्रिएट करता है इस डाइवर्सिटी में। लेकिन इसके पैरेलली जो ये सेल थियरी है ये एक मिस्ट्री भी क्रिएट करती है। वो मिस्ट्री क्या है कि जितने भी सेल्स हैं दे आर डिफरेंट काइंड्स एट देयर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल लेवल। तो इन दोनों लेवल पे जो सेल्स हैं ये काफी डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं एंड दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। तो ये जो मिस्ट्री है एक्चुअली में ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे सेल्स जो हैं, सेल्स इंटीग्रेट होकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज इंटीग्रेट होकर के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन इंटीग्रेट होकर के ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इंटीग्रेट होकर के यानी कि यूनाइट होकर के पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हैं। हमारे स्किन सेल अलग है, हमारे मसल सेल अलग है, हमारे आईज के, बोन्स के, ब्लड के, सभी के सेल्स अलग है, लेकिन दे ऑल आर इंटीग्रेट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो ये अपने आप में क्या है? ये एक मिस्ट्री है। ठीक है, तो जब हम स्टडी करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं इन सभी फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस को, तो इसके थ्रू हम हर एक सेल के फिजिको केमिकल अप्रोच तक पहुंच सकते हैं। एंड इस फिजिको केमिकल अप्रोच को स्टडी करने के लिए हम एक सेल फ्री सिस्टम का यूज कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट कि भाई जो सेल है वो एट फिजिको केमिकल लेवल में उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है और क्यों है। ये जो अप्रोच है हर एक सेल को डिस्क्राइब करने का, टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स, ये हम इस यूनिट में आगे करने वाले हैं। तो जब हम किसी भी लिविंग टिश्यू को स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड कि उनमें किस टाइप का एलिमेंट है, किस टाइप का कंपाउंड है, तो उससे हमें पता चलता है कि उस सेल, वो जो सेल है वो किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। तो यहाँ पे हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल में कर क्या रहे हैं एंड ये कैसे कैरी आउट करते हैं ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन को। तो यहाँ जो आंसर है वो हमारा फिर से क्वेश्चन पैदा कर सकता है, दैट इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो क्या है? डीएनए। डीएनए जो है ये मॉलिक्यूलर बेसिस है सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का, क्योंकि डीएनए ही है जो आरएनए एंड प्रोटीन बनाता है एंड ये आरएनए एंड प्रोटीन ही है जो इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करता है। तो ये जो है इसके अलावा सेल में कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस भी आ जाती हैं, कई बार कुछ एबनॉर्मल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं जिसके कारण इट रिजल्ट इनटू डिजीज्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो स्टडी है एट द लेवल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है। देन फिजिको केमिकल जो अप्रोच है किसी भी सेल को स्टडी करने का एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने का, यही कहलाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मतलब यहाँ पे हम पूरे एक सेल को, कंप्लीटली सेल को एज अ होल ना स्टडी करके उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है, कि केमिकल लेवल पे कैसा है, बिहेवियरल लेवल पे कैसा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। एंड यहाँ पे जो स्टडी है बायोलॉजी की, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड दी बायोलॉजी, ठीक है। अब जान लेते हैं साइंटिस्ट जीएन रामाचंद्रन जी के बारे में। तो ये है जीएन रामाचंद्रन। इनका जन्म अक्टूबर 8, 1922 में कोचीन में होता है, जो कि साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। इनका प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड साथ ही ये फाउंडर थे मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स के। एंड इनकी जो डिस्कवरी है ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ये पब्लिश्ड हुई थी इन नेचर इन 1954 में। एंड साथ ही इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट को इन्वेंट किया था, जिसके थ्रू प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है उसको एनालाइज किया जाता था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। और जब ये कैम्ब्रिज में थे उस टाइम ये लिनियस पॉलिंग से मिले, एंड ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए उनके पब्लिकेशन से, जो कि मॉडल ऑफ हेलिकल, अल्फा हेलिकल एंड बीटा शीट पे बेस्ड था। और इसी ने जो है इनका अटेंशन डाइवर्ट किया टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। एंड इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 78 ऑन अप्रैल 7, 2001 में।